हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ मिस्टर चंद्र कुमार। दोस्त, आज मैं क्लास 9th के मैथ सिलेबस को डिस्कसिंग करने वाला हूं। दोस्त, आप क्लास नर्सरी से लेकर 8 तक आप नहीं पढ़े हैं, यानी 8वां तक नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं। अब क्लास 9 से सीरियस हो जाइए अगर लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो, क्योंकि क्लास 9th 10th 11th 12th अगर आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो आपका जीवन में सफल होना यानी जॉब प्राप्त करना के चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। जॉब प्राप्त करे या ना करे, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाएंगे और प्रत्येक को समझ जाएंगे और उस पर अच्छा से स्टडी कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्त, तो मैं क्लास 9 के चैप्टर को सिलेबस को डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा दोस्त। दोस्त, क्लास 9th में एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है संख्या पत्ती। ठीक है ना। इसको संख्या पत्ती है तो इसको सिर्फ क्लास 9th में नहीं, क्लास 10th में पढ़ना है। और साथ साथ दोस्त, आपको कंपटीशन लेवल में फर्स्ट चैप्टर यही होता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि शुरू में ही पढ़ना तो हमको बार बार पड़ेगा, इसलिए अच्छा एक ही बार में इतना रगड़ के इतना झटक के पढ़ लिया जाए कि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। दोस्त, कहता हूं और मेरे से पढ़े या कहीं पढ़े, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या होगा, कंपटीशन का भी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। यह चैप्टर बहुत प्यारा है, यह आपको फ्यूचर के लिए बहुत MVBI चैप्टर है। ठीक है ना। आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको जॉब लेना है तो। यह चैप्टर काफी है, इसलिए मैं जी पढ़ाऊंगा, कम से कम 7 से 8 दिन लगेगा मेरे को पढ़ाने में, और मैं अपने चैनल से पढ़ाऊंगा। तो ठीक है ना, 100% पढ़ाऊंगा, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको मालूम चलेगा किस चैप्टर में कितना महत्व है। दोस्त, बहुपद क्या है भाई साहब, बहुपद क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, तो यह भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और कंपटीशन लेवल में भी इससे भी क्वेश्चन काफी आता है, भर भर क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन है। लगभग इसमें से सारी चैप्टर को मैं डिस्कशन करता हूँ। तो दोस्त, मैं बात करें तो जितने भी क्लास 9th और 10th के चैप्टर होते हैं, ठीक है ना, 9th एंड 10th का, यही मैं भी पढ़ता हूँ भाई। रेलवे लाइन से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी कंपटीशन का, और डीलेट का मैं कोई एग्जाम दिया हूँ, और डीलेट का एग्जाम मैं निकाल भी लिया था। किसी कारणवश आगे मैं प्रोसेसिंग नहीं किया और डीलेट नहीं किया। ठीक है दोस्त, और मैं रेलवे ग्रुप डी का तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे चैप्टर भी मालूम है, कौन कौन सा चैप्टर क्लास 9th 10th का कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको रेलवे में आ रहा है। ठीक है, रेलवे में या SSC में लगभग सारे एग्जामों में इस सारे चैप्टर से आता है। ठीक है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 9 10th का। ठीक है, और इसमें ही थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर ट्रिक बना देता है लोग, और वह हो जाता है आपका कंपटीशन लेवल। कोई बड़ा काम नहीं होता है, कंपटीशन लेवल बहुत इजी है। इसलिए मैं कहूंगा एकदम पेशेंस से, एकदम धीरे धीरे, एकदम आंच लगाकर आपको पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे होता है ना, तो खाना पकता है, गैस पर पकता है उसका स्वाद, और जो धीरे धीरे आंच देकर पकाया जाता है उसका स्वाद में अंतर होता है। इस तरह आपको मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर को डिस्कशन करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। दोस्त, मैं बताऊं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्त, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 9 10th में, तो इसमें से एक 5 नंबरिया हर साल फिक्स रहता है, उसे ग्राफ कहते हैं। 100% आता है। जो भाई साहब आपके जो बड़े भाई हैं वो एग्जाम दिए होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, 5 नंबर हर साल आता है तो आता है, और ऑब्जेक्टिव भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। 2 चर वाला रह समीकरण, आप तो समीकरण पढ़े होंगे 7वां तक ले, एगो चर वाला पढ़े होंगे, x से मान वाला और x y दोनों का मान निकाले वाला 9 से स्टार्ट हो जाएगा आपको। 2 चर वाला रह समीकरण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्लिड का तो परिमेय आपको पूछता भी है, और यूक्लिड का अवधारणा और ये सब आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से यूक्लिड का फेज स्टार्ट होता है। आपको 10th में भी यूक्लिड के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया रहता है। रेखाएं और कोण, हो सकता है आप 6-7 से पढ़ते होंगे। रेखाएं रेखाएं और कोण के महत्व आप जानेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेखाएं और कोण आपको पढ़ना होगा। त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजा 3 कोण होती है। इन तीनों कोणों के बारे में अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। कोण को प्रकार होता है, कोण के आधार से, भुजा के आधार से, ऐसे आपको डिस्कशन करना होगा आपको चैप्टर 7 में। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें 4 कोण 4 भुजा 4 से युक्त चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के प्रकार भी अलग अलग है। ठीक है ना, वो सारे चतुर्भुज के प्रकार को पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देखा है तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, इन सारे कुछ को आपको पढ़ना होगा। आगे चलकर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखकर आपको हम आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पर दोस्तों की दोस्त ब्रीथ है, ब्रीथ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगा तो फायदा करेगा। ठीक है दोस्त, आप इनिशियल फेस में 9th में भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ब्रीथ चैप्टर अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में 11 चैप्टर आपका रचनाएं हैं। रचनाएं भी अच्छा चैप्टर है। रचना आपको क्लास 9 10th में देखने को मिलता है। रचना कोई हार्ड नहीं होता है, अगर शुरू से पढ़िएगा तो रचना बहुत हल्का होता है, और नहीं तो आपके लिए वही हार्ड बन जाएगा अगर डायरेक्ट 10th में पढ़िएगा तो। रचना भी चैप्टर अच्छा है। ह्यून का सूत्र, आपको एक सूत्र होता है उसको याद करना होगा।
इसे होता है हीरोइन का सूत्र है, हीरोइन का सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। एक ही तो सूत्र है भाई, इसे याद हो जाएगा ना तो आपका सारा यानी 12 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ए बी सी क्या होता है, त्रिभुज की भुजा होती है, ठीक है ना। ए बी सी त्रिभुज की भुजा होती है, उसको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ तक आप पहली बार सुन रहे होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो आप परिमाप पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, पर आज से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पढ़िएगा तो थोड़ा अलग लगेगा। आयतन भी सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, आयतन भी सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो संख्याएं की माध्य माध्यक बहुलक का नाम तो सुने होंगे, माध्य माध्यक बहुलक, और एक और होता है भाई साहब परिसर। यह आप नाम सुने होंगे 6, 7, 8 में, लेकिन आज आपसे नया आपको इसमें मिलने होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वही नाम तो वही रहेगा, पर उसमें थोड़ा सा विचलन भी मिल सकता है, विचलन कोण। उसके बाद में इसमें माल मटेरियल थोड़ा मिला दिया जाएगा। अभी तक आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आप सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा, ठीक है ना, जो मैट्रिक में 5 नंबर में पूछा जाता है, वैसा आप क्वेश्चन अब आपको 9 से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लास 10th में संख्याएं के चैप्टर से 5 नंबर भी पूछना अब स्टार्ट कर दिया है। यह प्रायिकता बहुत अच्छा है, संभव और संभव घटना, ठीक है ना दोस्त। संभव घटना का मान 1 होता है, संभव घटना का मान 0 होता है। प्रायिकता संभव परिमाण, संभव परिमाणों की संख्या बाटा कुल संभव परिमाण। इसको जब चैप्टर को अच्छा से पढ़ा जाएगा तब आपको समझाया जाएगा कि असली में प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता सबसे इजी चैप्टर होता है, सबसे लास्ट है लेकिन सबसे इजी है। मेरे हिसाब से सारे चैप्टर इजी है, बस आपको एक बार अच्छे से अध्ययन करने की जरूरी है। तो बहुत जल्दी मैं चैप्टर 1 लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक टॉपिक को 100% आपको क्लियर हो जाएगा। यार आप क्या कीजिए, इस कॉपी पर प्रत्येक चैप्टर का नाम लिखकर सजा कर रख लीजिए कि आपको मालूम चला है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में टारगेट बना लीजिए कि कौन सा चैप्टर कितना दिन में समाप्त करना है, क्योंकि हमको कितने मंथ पढ़ाई करना है भाई साहब। यानी मार्च स्टार्ट हो गया ना, मार्च स्टार्ट हो गया तो मार्च से लेकर दिसंबर तक एंड कर देना है, ठीक है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 10 महीना में आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। तो 7-8 दिन के अंदर में एक एक चैप्टर पढ़िए। 7-8 दिन चैप्टर, कौन ऐसे चैप्टर है जो क्लास 2 दिन में 3 दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे चैप्टर को चटकपट क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको लास्ट में अक्टूबर तक क्लियर कर लीजिए कि नवंबर दिसंबर सिर्फ एक बार रिवीजन करना भी कहते हैं उसे, ठीक है ना। रिवीजन कीजिएगा कि 10th में दिसंबर का जनवरी से ही स्टार्ट कर देना ठीक रहेगा, क्योंकि दिसंबर 10th का सिलेबस जो होता है ना वो थोड़ा इससे भी इजी होता है, वो तो और इजी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है आपको टेंशन रहता है। तो जल्दी सिलेबस सब पड़ जाएगा तो गाइड है, क्वेश्चन बैंक आता है, वो अपने भाई से पूछेगा जो एग्जाम दे दिया लोग, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बैंक आता है तो गाइड आता है, उससे और दिमाग अल्ट्राटेक सीमेंट हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि आपको जल्दी 9th समाप्त कीजिएगा, जल्दी 10th स्टार्ट कीजिए, 10th का भी अक्टूबर तक समाप्त कीजिए। उसके बाद पेस्टिंग में लगिए और इतिहास में कुछ नाम रचिए। 99 ना तो 100 नंबर लाने के सोचिए, 99 नंबर आओ ना तो मैथ में 100 नंबर आओ, ऐसा सोचकर काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो थोड़ा अपने मित्रों और दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।